जीवन भर एक बात याद रखिए, इमेज इज लाइक अ शैडो, कैरेक्टर इज अ रियल थिंग। इमेज इज लाइक अ शैडो। आपकी लोगों के मन में जो प्रतिमा है ये छाया की तरह है, कैरेक्टर इज अ रियल थिंग। जीवन में आपका किरदार ही वास्तव है। मतलब क्या? कभी आपने देखा होगा कि दोपहर में 12 बजे जब सूरज सर पे होता है तो छाया पैर के पास होती है, और शाम 5 बजे जब सूरज पीछे जाता है तो छाया लंबी हो जाती है। वैसे ही जीवन में इमेज लोगों में आपकी प्रतिमा क्या है, ये उस छाया की तरह है जो बढ़ती और घटती रहती है। इससे आप बड़े या छोटे नहीं हो जाते। बात समझिए मेरी, सादी भाषा में कह रहा हूं, सादे शब्दों में कह रहा हूं। कल अगर कोई मुझे मूर्ख कहे तो मैं मूर्ख नहीं हो जाता, और कोई मुझे परम ज्ञानी कहते तो मैं परम ज्ञानी भी नहीं हो जाता। लोग क्या कहते हैं यह लोगों के अपने मत है, उनकी विचारधारा है, उनके अनुभव है। इसलिए जीवन भर ना किसी के प्रशंसा से इतने बड़े समझने लगो, ना किसी की टीका से बड़े दुखी हो जाओ। वरना कई लोग बहुत छोटी सी प्रशंसा में बहुत फूल जाते हैं। किसी ने कहा है, शायर ने, क्या कि कमजर्फ गुब्बारा चंद सांसों में फूल जाता है। कमजर्फ गुब्बारा चंद सांसों में फूल जाता है, और कमीना जब इज्जत पाता है तो औकात भूल जाता है। म्हणजे काय, त्या फुग्यासारखं राहायचं नाही का थोडीशी कोणी फू केली का एवढा मोठा, आणि कोणी पिन मारली का चिप फुस। इसके लिए जीवन भर याद रखना है ना। कोई बहुत तारीफ करे आपकी, अरे वाह सर, वाह सर, वाह सर, वाह सर, फिर आप अपने आप को समझने लगते हो वाह सर। और कोई आपको बोले अरे रे 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 रे, तो तुम बोलते अरे रे, तो आप, यानी मैं दूसरी भाषा में कहता हूं कि जीवन में अपने सुख दुख का रिमोट दूसरे के हाथ में नहीं देना। वो तय नहीं करेगा आपने सुखी रहना है या दुखी रहना है। क्योंकि नशा पीड़ित के जीवन में ये सबसे बड़ी समस्या आती है। वो खुद का अवलोकन, खुद का मूल्यांकन दूसरों की नजरों में देख के करता है, और कई लोग हैं दुनिया में, और इसलिए वो इमेज बनाना चाहता है। कई लोग इमेज बनाना चाहते, और जब खुद की इमेज खुद से नहीं बनती तो फिर वो किसी, है ना, कई लोगों को देखा है मैंने, फिर वो अपनी गाड़ी पे किसी महाराज का फोटो लगाएंगे, किसी संत पुरुष का फोटो लगाएंगे। खुद करता कुछ नहीं है, खुद करता, लेकिन खुद के जन्मदिन पे बोर्ड लगाता है तो बड़े नेता का फोटो ऊपर लगाता है बड़ा, ताकि वो उसका इमेज लग के सोचता है कि मैं बड़ा बन गया। भाई वो अपने कर्मों से बड़े बने, फोटो लगाने से बड़े नहीं बने। बड़े बने इसलिए फोटो लगे, बड़े बने इसलिए फोटो लगने से कोई बड़ा होता नहीं। हाँ, बड़ा बन जाओ तो फोटो लग सकता है। तो इसलिए जीवन भर याद रखना, आप जो हो ये वास्तव हो, आप जो हो ये वास्तव हो, इट्स ओरिजिनल। अब फर्क कहां पड़ता है, लेकिन हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं जब हम देखते हैं कि लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, हम चाहते हैं लोग तारीफ करें, खुश होते हैं, हम क्या होते हैं। और जो थोड़ी सी तारीफ पे खुश होता है, याद रखना, वो थोड़ी सी टीका पे नाराज भी हो जाता है। आणि म्हणून लोक म्हणतात त्याला सांभाळणं खूप कठीण आहे, हो कधी नाराज होईल माहीत नाही, बड़ा नाजुक है। थोड़ी सी हवा भरो फूल जाता है, एक पिन मारो चिपक जाता है। तो हम वैसे ना बने, हम मानव है, हमारा अपना कैरेक्टर है। इसलिए मैंने कहा कोई मुझे बहुत ज्ञानी मान ले, कह दे वाह वाह रागिब सर क्या ज्ञानी है, तो मैं बहुत ज्ञानी नहीं होता, मुझे पता है मेरा ज्ञान कितना है।
और कोई बोले अरे नहीं बकवास करता है, टाइम पास करता है, तो मुझे पता है मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप मुझे जो बोले वो आपके अपने विचार है, अपनी धारणा है। तो यहाँ से जाने के पश्चात अपने आप को स्थिर रखना सीखना होगा, और स्थिरता आती है नम्रता से, लेकिन नाटक वाली नम्रता नहीं। ये भी बोल देते हैं कई लोगों में नाटक वाली नम्रता होती है। वो नम्र भी इसलिए बनते कि आप उनको नम्र बोलो ताकि वो अहंकार उनका बढ़े। उनकी नम्रता में भी अहंकार होता है, उनकी नम्रता में भी अहंकार होता है। भाई मेरा कुछ नहीं, वो खुद कहते भाई क्या चल रहा है, क्या चलेगा साहब, मेरा कुछ नहीं। और आप ही एक दिन बोल दो अबे तेरा कुछ नहीं, तो बुरा लग जाएगा, बोले यार ऐसे कैसे मेरा कुछ नहीं। मैं कहूँ तो ठीक है ना। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ नम्रता भी, कई लोग नम्र बनते हैं, लेकिन उस नम्रता के पीछे भी उनका एक अहंकार होता है। आप उन्हें नम्र कहो, इसलिए मैं कहता हूँ नम्र भी बनना तो प्रतिमा बनाने के लिए मत बन जाना, इमेज बिल्डिंग नहीं, ओरिजिनल कैरेक्टर इज अ रियल थिंग। कैरेक्टर इमेज नहीं। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप ओरिजिनल, कई लोग ओरिजिनल में बहुत बकवास होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग उन्हें अच्छा कहें। वो अच्छे काम करते हैं, वो अच्छे काम इसलिए नहीं कर रहे हैं वो कि वे अच्छे, वो इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं कि उनकी बुराइयां दब जाए। लेकिन बुराइयां तो है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि इमेज के चक्कर में पड़ोगे तो जीवन भर पछताओगे। लोकांनी मला काय समजलं पाहिजे, लोकांनी माझ्याबद्दल काय बोललं पाहिजे, लोकांनी माझ्याबद्दल काय विचार केला पाहिजे, मग तुम्ही स्वतःला लोकांच्या नजरेतच तोलत असतात। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत। महत्वपूर्ण है तुम अपनी नज़रों में क्या हो, कभी अपनी नज़रों में देख लो, वो रियल है, वो रियल है ना। जैसे मैंने कहा कि सूरज अगर सिर पे हो तो छाया पैर के पास आती तो आप छोटे हो जाते हो क्या? नहीं। और सूरज पीछे चल जाए 5 बजे तो आपकी छाया बहुत लंबी हो जाती है, तो आप बहुत बड़े हो जाते हो क्या? वो बदलते रहती है, वो बदलते रहेगी। और दुनिया में उसूल है साहब, लोग या तो आपको देव समझते हैं या दानव समझते हैं। या तो आप मेरी तारीफ अच्छा ही कहोगे या बहुत बुरा कहोगे। क्या कहा मैंने? या तो लोग बहुत अच्छा कहेंगे या तो बहुत बुरा कहेंगे, या तो देव समझते हैं या दानव समझते हैं। मैं कहता हूँ मानव है, मानव की तरह है, और मानव में जो जो है वो सब मुझ में है, वो सब आप में है। बात समझ में आ रही? तो यहाँ से जाने के बाद एक बात दिमाग में बिठा लो, कोणाच्या प्रशंसेनं हुरळून जायचं नाही आणि कोणाच्या टीकेनं धसून जायचं नाही। कोई तारीफ कर दे तो फूलना मत, और कोई पीन मार दे तो पचकना मत। तो दो ही काम है हमारे, या तो हम बहुत फॉर्म में रहते हैं या बहुत दब के रहते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, सिंपल रहो, जैसे है वैसे रहो। कुछ बनाने की कोशिश मत करना लोगों की नज़रों में, कुछ बताने की कोशिश मत करना लोगों की नज़रों में, क्योंकि बताता वही है जिसके पास कुछ होता नहीं है। जो बहुत डेयरिंग करते हैं ना, मेरी नज़र में बहुत डरपोक होते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो लोग डेयरिंग करते हैं मैं उन्हें बहुत डरपोक समझता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि उन्हें डेयरिंग बताना इसलिए पड़ती है कि वो लोगों को समझ में ना जाए कि डरपोक है। वो डेयरिंग करता है। जो ओरिजिनल डेयरिंग बाज है उसको तो डेयरिंग करने की भी जरूरत नहीं साहब, ओरिजिनल ही डेयरिंग बाज है ना। अगर मैं ओरिजिनल डेयरिंग बाज हूँ तो मुझे क्या जरूरत है बताने की तुम्हें मेरे में डेयरिंग है। और जब मैं बता रहा हूँ तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि लोग मान ले। मैं फिर व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ, मैं इधर डाल रहा हूँ, मैं इधर डाल रहा हूँ, ये किया। आजकल लोग कर रहे हैं ना, लोग समाज कार्य भी इतना सा भी करते तो डाल देते ताकि लोगों को पता चले, लोग माने, लोग माने। और क्यों लोगों से मनवाना चाहते हो तुम? क्योंकि तुम्हें ओरिजिनल पता है तुम क्या हो। जो लोग बड़े समाज कार्य करके आजकल पोस्ट पे डाल रहे हैं
वो ओरिजिनल क्या है उनको मालूम है। ओरिजिनल लोगों को ना पता चल जाए कि कितना खतरनाक आदमी है, तो वो लोगों में इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, वो इमेज बिल्डिंग करते हैं। और जो डरपोक है वही हिम्मत करता है, और जो हिम्मत वाला है ना वो कभी हिम्मत, जो ओरिजिनल ताकतवर होता है, जो ओरिजिनल डेयरिंग बाज होता है, उसको तो जरूरत ही नहीं साहब, उसको तो पता है ना। और उसको क्या पता है, लोगों को भी पता है। जब आपको बोलना पड़ जाए ना किसी को, लोगों को बताना पड़ जाए, तो फिर आप खत्म, आपकी डेयरिंग खत्म, आप ही खत्म। इसलिए मैं लोगों को एक ही चीज सिखाता हूँ, ना फूलना है ना पचकना है, ठीक है। थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर ले, थोड़ा सा लोगों को सहन भी कर ले, ठीक है बोल के नज़रअंदाज भी कर दे, बात खत्म। भाई ठीक है यार, चलो यार तुमने बोला बहुत, अरे रागिब सर बहुत ज्ञानी हो, परम ज्ञानी, ज्ञानी बोल दो तो मैं खुद को परम ज्ञानी समझने लगता हूँ। लोग बोले बकवास करता है, तो फिर मैं बकवास करता हूँ, लोग कहते हैं बकवास करता है, तो मैं बकवास थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे पता है। ओरिजिनल कैरेक्टर इज अ रियल थिंग, इमेज इज लाइक अ शैडो। इसलिए इमेज के चक्कर में जो गया वो गया, वो फिर बेचारा जीवन भर इसी में लड़ रहा है। कहीं थोड़ी सी तारीफ हो जाए तो ढूंढ रहा है, फिर वो चाह रहा है तारीफ मिले, क्योंकि डर रहा है कहीं बदनामी ना हो जाए, बदनामी ना हो जाए, डर रहा है। इसलिए कई लोग बहुत अपने आप को बताना चाहते हैं कि साहब वो बड़े काम कर रहे हैं, बड़ा सोशल वर्क कर रहे हैं, बड़ा उन्होंने आज इसका कर दिया, कल उसका कर लिया। उनको लगता है मैं लोगों में छाया रहूं, क्योंकि ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल जो है उसको बताने की भी जरूरत क्या है। भाई अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, करोड़पति लोग हैं, ये नोटों के हार पहन के घूमते हैं क्या? हैं? अरे नोटों का हार पहन के घूमते हैं। मुकेश अंबानी के लड़के की शादी भी नोटों का हार पहना था क्या? लेकिन मोहल्ले में गरीब के घर में शादी होती है तो क्या पहनता है वो? नोटों का हार। दे टन 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 टन, लोगों में लगे नोटों का हार पहन के बैठा है। भाई तो तू बताना चाहता है ना, क्योंकि तू बताना चाहता है। तो यही है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को बता रहे हैं ना, भाऊ दादा है, बड़े बड़े बैनर होर्डिंग भाऊ। मैं कहता हूँ भाई ये सब वो लोग करते हैं जिनका अपना ओरिजिनल नहीं है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ ओरिजिनलिटी मेंटेन करो। क्या करो? जो है सो है। हाँ कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी प्यार भी आता है, कभी कभी तो इंसान है ना। तो क्या है, हम इंसान है। तो मैं लोगों से कहता हूँ मानव बनो, ना देव बनो ना दानव बनो। ऊपर वाले ने मानव पैदा किया है, मानव बने रहो। कई लोगों को खुद को फरिश्ता कहलाने में बड़ा इंटरेस्ट है, और जब खुद नहीं कह सकते खुद को तो दूसरों से कहलवाते है। म्हणजे तुम्ही बघा तो देवाला दान दिला है, मग बोर्ड लावतात दानी परम दानी धर्म काय 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 लिखता रे, क्या 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 लिखते बोर्ड पे है ना। 5,000 रुपये देते तो पार्टी लगाना पड़ती है ना उनके नाम की। हाँ इतने पैसे दिए। हाँ मोटा डाकरे वो हाँ क्यों? हाँ वो करते हैं लोग। क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि लोगों में मालूम पड़े भाई मैं हूँ। अब हूँ क्यों मालूम पड़े? क्योंकि तू है नहीं कुछ, तू है नहीं, तेरे को भी मालूम है, लेकिन तू डर रहा है कि तू है नहीं कुछ। तुझे मालूम है तू क्या है, लेकिन अब तू समझता है कि लोगों में तो इमेज बन जाए, कम से कम लोगों में तो पता चल जाए, है ना। इसलिए पिछले इसमें मैंने देखा कोरोना योद्धा हैं, अभी सब गायब। अब मौतें हो रही है तो सारे गायब है। आता भेटता का? नाहीतर माबा नवीन नवीन म्हणजे काही लोकांना तर लोकांचं दुःख आलं का आनंद होतो, कारण समाज कार्य करायचं आहे म्हणतात। मैं कहता हूँ जो ओरिजिनल समाज कार्य करता है ना समाज के लिए, वो कभी लोगों में दिखता और दिखाता नहीं। ओरिजिनल जिस दिन तुम इमेज के चक्कर में पड़े
जिस दिन आप इमेज के चक्कर में पड़े, समझ लो खत्म। क्योंकि ये सूरज है साहब, ये कभी इधर है तो कभी उधर है, और आप उसके हिसाब से बड़े छोटे होने की सोच नहीं सकते। तो जीवन में स्थिर भाव लाना, शांत रहना, है ना, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।